मैं सीमा सिंह लखनऊ की रहने वाली हूँ। गोमती नगर बहननपुरवा विभूति खंड। स्वर्गीय गंगाराम और स्वर्गीय राम दुलारी की पुत्री सीमा सिंह बोल रही हूँ। मेरा संदेश है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही पिताओं से मेरी एक प्रार्थना जोड़ के इस लड़की की प्रार्थना है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ और मेरे इस समय मेरे ना माँ बाप हैं और ना पिताजी, दोनों ही गुजर चुके हुए हैं। 2020 में 9 को मेरे पिताजी और 12 को मेरी माँ का देहांत हो गया। दोनों को 2 दिन के अंतराल में हुआ, जिस कारण से मेरे पिताजी 2017 में वसीयत कर गए थे मेरे नाम। उनको पता हो गया था कि मेरी ज़्यादा दिन की ज़िंदगी नहीं है। आज मैं दुविधा में पड़ी हुई हूँ, संकटों से ग्रस्त हूँ। किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ ये मैं जानती हूँ। मेरे भाई मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। पहले भाई मेरे जगदीश प्रसाद, अंबिका प्रसाद, मुंशीलाल मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये घर से न्यायालय तक की ये चला गया है। आज मैं न्यायालय, IAS अधिकारी, विभूति खंड थाने, स्वतंत्र सिंह, SHO, यहाँ तक कि कई एप्लीकेशन मेरे मुख्यमंत्री के पास भी गए। मुझे नहीं लगता है कि मेरे एप्लीकेशन पढ़े गए हैं। एप्लीकेशन पढ़े भी जाते हैं, वहाँ तक कि आते हैं विभूति खंड थाने तक की, और वहीं से सब रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है कि ये बहुत ही बड़ी संपत्ति की बात है, भाई बहनों का ये मामला है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इस दुविधा में हूँ, क्या मेरा बेटी होना अभिशाप हुआ या मैंने अपने माँ बाप की सेवा किया वो अभिशाप हो गया। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ यही बताया गया है। आज मेरी गलती क्या है कि जो मेरे पिता ने मुझे वसीयत कर के, माँ ने वसीयत कर दिया, जिसके कारण से आज मैं ना पढ़ाई कर पा रही हूँ, मेरे पास खर्चे के भी पैसे नहीं बचे हैं, ना न्याय के लिए और ना पुलिस वालों को देने के लिए। DK ठाकुर के पास में जो गई, उनसे जो सुनवाई हुई, उन्होंने वहाँ पे भेजा तत्कालीन, पर वहाँ से 2 पुलिस वाले आके मेरे पिता का नाम, मेरा नाम पूछ के वो चले गए। वो कहते ये तो फैमिली का मैटर है। मैं मानती हूँ फैमिली का मैटर है, तो क्या मेरे भाइयों का अधिकार है कि मुझे मारा जाए, पीटा जाए, मुझे प्रताड़ित किया जाए? ये बताइए आप। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, न्यायालय तक की नहीं हो रही है। मलिहाबाद में मेरा केस लगा है शंभू शरण के पास, मैं वहाँ पे अपील करने गई। उन्होंने कहा ये मैं आपकी सुनवाई करती हूँ, मेरी रजिस्टर्ड वसीयत है। मेरी किसी तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है। वो कहते गवाह लाओ, गवाह 2 बार बुलाए गए, सुनाए गए, गवाहों को जान के खतरा है। मुझे 24 घंटे में अल्टीमेटम दिया जाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे सगे भाई हैं, कोई और नहीं है। मैं कहाँ अपना न्याय मैं मांगने जाऊँ, किस न्यायालय में मांगने जाऊँ? मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे जीवन यापन करूँ? घर में मुझे मारते पीटते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं। मुझे ये नहीं पता है मैंने बेटी होने का श्राप ले लिया है। यही हर बेटियों के साथ होगा, जिनके माँ बाप ने कह दिया, कानून बनाया गया, बेटियों का पूरा अधिकार है, मैंने छीना है। आज उन भाइयों ने, मेरे पिता के कातिल हैं, माँ के कातिल हैं, तब भी उन्हें प्रताड़ित करते थे, आज भी प्रताड़ित करते हैं। आज मुझे पढ़ाई नहीं करने देते, मुझे घर से निकलने नहीं देते हैं। मेरी भाभियाँ मुझे मारती हैं। मीनाक्षी वर्मा जो यहाँ पे टीचर हैं प्राइमरी की, आराधना रावत, मेरा भतीजा तुषार कपूर जो मुझे मारता है। विभूति खंड 1 थाने में जाओ, वहाँ पे वो मुझसे पूछता है, पुलिस वाले कहते हैं कि आपको बोलने की तमीज़ नहीं, ये आपके भाई हैं, इनका हक है।
यही प्रशासन में रह गया है कि बेटियों को अंदर अंदर कूटा जाए, मारा जाए। ये कहाँ से न्याय हो रहा है मेरे साथ? मेरा रजिस्टर्ड बिल है, देखा जाए, सुना जाए। हाई कोर्ट तक की मैं गई, अपने सारे जो जेवर थे वो बेच डाले। अब बताइए मैं क्या बेच के अपना जीवन यापन करूं? मेरी पढ़ाई भी दांव पे थी। मेरी सिविल सर्विस की मेरी जो ख्वाब थे वो सब चूर हो रहे हैं। ना मैं मानसिक तौर से इतना ध्वस्त हो चुकी हूँ कि ना मेरी पढ़ाई हो पाएगी और ना मेरा जीवन यापन। मेरे भाई ऐसे ही मुझे मार डालेंगे। मेरे भाई कहते हैं कि तुमको मार डालेंगे। बाल पकड़ के 150 आदमियों के बीच मारते हैं। अनिल सिंह सामने चौकी इंचार्ज वहाँ पे खड़े थे, सामने मरवा रहा था खड़े होके गाड़ी पे बैठ के। ये न्याय है? स्वतंत्र सिंह कह रहे हैं एसपी विभूति खंड थाने की, जी आपको न्याय मिलेगा। नीतू सिंह वहाँ पे गई, कहने लगी गाड़ी कल बिगड़ी है। बताइए क्या न्यायालय के लिए, प्रशासन के लिए एक ही गाड़ी चलती है? उनको पैसा दे दिया जाता है। हमारे पास बताइए क्या है? मैं क्या करूं? किस जगह पे जाऊं? प्रधानमंत्री जी से मैं कहती हूं मैं आपकी बेटी हूं, मैं कहाँ पे जाऊं? मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मैं कहती हूं मैं कहाँ चली जाऊं? मुझे आके जहर दे दीजिए आप लोग। मेरी सर्विस की जो ख्वाब थे सेवा करना समाज के लिए, वो मेरे पिताजी के साथ ही चकनाचूर हो चुके हैं। मेरा जीना रहना सब चीज़, मैं क्या बोलूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आज जो स्वतंत्र कराई थी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए आज अत्याचार हो रहा है। मेरे पड़ोसी उनका साथ दे रहे हैं, मैं अकेली होके मैं कहाँ तक